हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स, रेत संवर्धन और विषाक्तता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है कि मृदा के बिना पादपों को उनके संवर्धन मीडियम में, जो ऐसा माध्यम संवर्धन मीडियम जिसमें पादप के आवश्यकता के लिए सभी तत्व उपस्थित होते हैं, उसे हम कल्चर मीडियम कहते हैं, संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो मृदा से बाहर संवर्धन माध्यम में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, जिसके अंदर पादप के वृद्धि के लिए सभी तत्व उपस्थित होते हैं, में पादपों को उगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, तो यानी कि कृत्रिम जलीय विलयन में, एसेप्टिक कंडीशन में, यानी कि जर्म रहित कंडीशन में मृदा के बिना पौधों को इस कृत्रिम विलयन में, पोषक विलयन में उगाने की जो प्रक्रिया होती है, ग्रो कराने की जो प्रक्रिया होती है, वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बीजों को एक ऐसे जलीय विलयन में संवर्धन किया जाता है जिसमें खनिज पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों, संवर्धन माध्यम में एक भी आवश्यक तत्व की कमी न हो, क्योंकि अगर उसमें कमी होगी तो वो उस पादप पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और तत्व की कमी के जो लक्षण होते हैं वो पादपों में दिखाई देंगे, जो अलग अलग पादपों में वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम बीजों को ऐसे जलीय माध्यम में, विलयन में संवर्धित करते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो और किसी भी पोषक तत्व की, जिसको पादप को आवश्यकता है, कमी नहीं होती है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स जो होती है उसमें कम से कम निम्न 4 परिस्थितियां होनी चाहिए। सबसे पहले पादप विलयन संतुलित होना चाहिए, अर्थात उसमें सभी आयन, सभी पोषक तत्व, सभी पादप के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में, उचित आवश्यकता अनुसार उपस्थित होने चाहिए। दूसरा, पोषक विलयन तनु यानी कि डाइल्यूट होना चाहिए, जिससे समय समय पर बदलते रहना पड़ता है, जिससे समय समय पर बदलना चाहिए। तीसरा, पोषक विलयन में वायु संचार आवश्यक होता है, जिससे जड़ें, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो श्वसन करके ऊर्जा प्राप्त कर सके। और चौथा, पोषक का जो विलयन होता है वो, उसका जो पीएच, पोषक विलयन जो होता है उसका जो पीएच जो होता है वो पादप के आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतना होना चाहिए। दूसरा जो है रेत संवर्धन यानी कि सैंड कल्चर। इस प्रयोग में या इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पौधों को रेत में उगाते हैं और रेत को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि उसके अंदर पादप के लिए सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। रेत को संवर्धन विलयन से सींचा जाता है, यानी कि उसके अंदर संवर्धन मीडियम डाला जाता है और उसके अंदर एक अंकुरित बीज लगा दिया जाता है। इस गमले के अंदर, जिसके अंदर हमने रेत लगाया है, उसकी सिंचाई नियमित रूप से की जाती है और संवर्धन विलयन बार बार उसमें डाला जाता है। अंकुरित बीज की वृद्धि और उससे जो उत्पन्न पौधे हैं उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। रेत संवर्धन का जो प्रयोग होता है वो जल संवर्धन की तुलना में, प्रयोग की तुलना में अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि रेत संवर्धन के प्रयोग में जल जड़ों में जो आसानी से फैल जाता है, तो जल संवर्धन के प्रयोग में की तुलना में वहाँ पर जड़ों को फैलने के लिए अधिक स्थान होता है, प्लस जड़ों में उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि रेत में बीच बीच में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अतः जो जल संवर्धन है उसकी तुलना में इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में। अब जो वर्तमान समय में जो संवर्धन विलयन है उसमें जस्ता, जडन, बोरॉन, सीयू और मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म तत्व भी मिलाए जाते हैं। अब तीसरा है विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी। कोई भी मिनरल
आयन सांद्रता जो किसी भी पादप के ड्राई वेट को 10% से अधिक कम कर देती है, तो ऐसे एलिमेंट को हम टॉक्सिक एलिमेंट यानी कि विषाक्त एलिमेंट कहते हैं, और इस घटना को हम विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी बोलते हैं। अधिकांश जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है यानी कि लघु मात्रिक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो टॉक्सिसिटी प्रदर्शित करते हैं, विषाक्तता प्रदर्शित करते हैं, और वो टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता पादप में बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। जैसे MnE होती है, मैंगनीज, वो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी करता है। अर्थात जो मैंगनीज होता है वो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी करता है। वो Mn आयरन और मैंगनीज से अवटेक के लिए, अवशोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करता, compete करता है, जबकि Mg के लिए वो बाइंडिंग एंजाइम से बाइंडिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करता, compete करता है, जिसके कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के जो लक्षण होते हैं, उसकी कमी के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अतः वास्तव में जो टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है, उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो अन्य तत्वों के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, ना कि टॉक्सिसिटी के, क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट जो होता है वो अन्य तत्वों के अपटेक को यानी कि अंदर लेने को या किसी अन्य कार्य को प्रभावित करता है, जिससे उनके जो कार्य होते हैं वो नहीं हो पाते, वो दुष्प्रभाव पड़ता है उन पर। इसका मतलब किसी भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो वास्तव में अन्य तत्वों की जो उपयोगी गुण होते हैं उसके ना होने के कारण उसकी कमी के जो लक्षण होते हैं अन्य तत्वों की वो दिखाई देते हैं, ना कि टॉक्सिक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी के कारण लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।